हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जीटीओ से रिलेटेड, क्योंकि हम कई सारी वीडियोस तो जैसे मैंने अभी पीवाई की सीरीज़ चल रही है, लाइक कि A to Z सीरीज़ है, ठीक है, 5 वर्ड सीरीज़ है। तो वो सारे तो आपके रिटर्न्स के लिए चल ही रहे हैं, लेकिन जैसे कि अभी एनडीए एस्पिरेंट जिसका रिटर्न क्रैक हुआ उसका अभी एसएसबी आने को होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि मैंने अपने जीटीओ पार्ट को कैसे इम्प्रूव किया। एज़ यू नो कि मैंने 7 SSBs दी हैं अभी तक टोटल। तो मैंने अपने इस वाले पार्ट को, जीटीओ पार्ट को, कैसे कैसे इम्प्रूव किया, कौन कौन से एरियाज़ में वीक था मैं, और फिर मैंने उसको किस तरीके से कोप अप किया, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो एसएसबी फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं या रिपीटर्स हैं, तो उनके लिए एक बेनिफिशियल चीज़ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं वो मेजर चीज़ें बताऊँगा जो मैंने अपने अंदर इम्प्रूव किया, जिससे मेरे के अंदर ना एक एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार, जीटीओ मेरा बहुत अच्छा गया, बिकॉज आई पुट एफर्ट्स एक्चुअली, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है, जब भी हम जीटीओ पार्ट की बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ आती है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स। और मुझे पता है, जितने लोग आप में से वीडियो देख रहे हो, उनमें से अराउंड आई कैन से 60 to 70% जो लोग हैं, उनकी जो दिक्कत है वो यही है, कम्युनिकेशन स्किल्स है। मैं जब भी कोई एसएसबी रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हारे कई सारी OLQs को कवर करती है। अ लॉट ऑफ OLQs, लाइक जो सबसे पहली और जो सबसे, मैं मुझे लगता है कि अगर मैं बोलूँ ना, पूरे 15 OLQs की सबसे टॉप OLQ, अफसर लाइक क्वालिटी, तो वो है तुम्हारा पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तुम कितने अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो। तो आप खुद सोचो, जब तक अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, तब तक आप कैसे सोच सकते हो कि मैं जीटीओ में अच्छा परफॉर्म कर दूंगा। क्योंकि जीटीओ क्या है, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना है खुद को। अब जब आपसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो आप अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट कैसे करोगे, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। अरे जब आपसे सही से बोलना नहीं आ रहा, तो आप ग्रुप को क्या इन्फ्लुएंस करोगे, उनको कैसे अपने पॉइंट बताओगे, ठीक है। तीसरी चीज, जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वो कैसे दिखेगा। भाई कॉन्फिडेंस, जब तुमने एक चीज़ देखी होगी, अगर आपसे स्पीकिंग नहीं आती है तो वो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा गिरा देती है। आई नो ये प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की, और ये मेरी भी थी। तो मैं उसी चीज़ से रिलेटेड बात करूँगा कि मैंने कैसे इम्प्रूव की अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो मेरी वीक थी। तो ऐसे ही जो अदर OLQs हैं, वो भी इस चीज़ पे डिपेंड करती हैं। तो पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इन्फ्लुएंस द ग्रुप, तो कई सारी चीज़ें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स से ही शो होती हैं, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स को मैंने इम्प्रूव कैसे किया। देखो यार, कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं, इसके साथ साथ ध्यान रखना, जो आपके एक्सप्रेशंस होते हैं, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, वो कैसे हैं उस टाइम पे जब आप अपना डिस्कशन कर रहे हो। आपके जो हैंड गेस्चर्स हैं वो किस तरीके के हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है कि आपके एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। लाइक इधर देखो, इस बंदे के ये जो हैंड एक्सप्रेशंस हैं आप देखो, ये थोड़े से ऐसे लग रहे हैं, थोड़ा वायलेंट हो रहा है, अपनी चीज़ को ये हाथों के थ्रू समझाना चाह रहा है, ठीक है। तो एक देखो, इसका एक्सप्रेशन देखो, बैठने का हैंड गेस्चर्स, इसको देखो, ये कैसे बैठा हुआ है, इनफॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप जीडी में किस तरीके से बैठे हो, आपका जो हैंड गेस्चर्स है वो कैसा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, और वो धीरे धीरे करके आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। आपको आई कांटेक्ट रखना है सारे लोगों से, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी होती हैं। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मैंने कैसे इम्प्रूव किया। तो देखो भाई, मैंने जो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया है, सबसे पहली चीज़, टेलीग्राम पे कई सारे चैनल्स मिल जाएंगे आपको। तो वहाँ पे क्या करता था, मैं डिस्कशंस किया करता था। लाइक टेलीग्राम पे हमारा एक चैनल है, जो वो है SSB जर्नी, ठीक है।
एसएसबी जर्नी जो हम लोगों का ही है, तो उस पे हम लोग डिस्कशंस करते हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, और जिसमें हम ये डिस्कशंस करते हैं तो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होता है। तो वो सारी चीज़ें मैं किया करता था, ठीक है। तो इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। और बाकी देखो, मैंने ना पूरी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, तो वो ज़रूर देख लेना। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इधर देखो, मैंने एक वीडियो बना रखी है, व्हाट टू डू फॉर एसएसबी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स, इज़ इंग्लिश मस्ट। क्या लगता है आपको कि इंग्लिश मस्ट है एसएसबी इंटरव्यू के लिए? कितना इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स का, ठीक है। तो ये वाली वीडियो आप देख लेना, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स वाली, जिसमें मैंने ये बताया है कि आप कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। पूरा भाई आधा घंटा आप देख सकते हो। मैंने आधे घंटे में आपको ये बताया है कहाँ कहाँ से आप इम्प्रूव करोगे, कैसे कैसे धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे। तो पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे करनी है। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना, उस प्लेलिस्ट में जो मेरी प्लेलिस्ट है वो है एस एस बी वाई गर्भित, ठीक है, एस एस बी वाई गर्भित। उधर जाके आप ये वीडियोस को विजिट कर सकते हो, जिसमें मैंने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया है। आधे आधे घंटे में 35 मिनट में मैंने यही डिस्कशन किया है कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पे कितनी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। चलो तो आगे आते हैं। सेकंड चीज़ जो मैंने अपने आप में इम्प्रूव की कम्युनिकेशन स्किल्स के बाद, डेट इज़ मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो आपकी करंट अफेयर की नॉलेज, या फिर तीसरी चीज़ बोल सकते हो जियो पॉलिटिकल नॉलेज, जियो पॉलिटिक्स। देखो भाइयों, तुम्हें पता है ये चीज़ कि जीटीओ हमारा जो ऑल बेस्ड होता है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो जीडी है, ग्रुप डिस्कशन है, वो हमारी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी जगह है, लेकिन आपको कितना इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पता है, आपको कितना पता है कि हमारे इंडिया के और चाइना के क्या रिलेशंस हैं, इंडिया यूएस के क्या रिलेशंस हैं, हम लोगों के बीच में कौन कौन सी चीज़ें साइंड होती हैं। अभी जो इसराइल पैलेस्टाइन का इश्यू चल रहा है, आपको करंट अफेयर में वो चीज़ पता होनी चाहिए। आई एम डैम श्योर अभी जब तुम एसएसबी देने जाओगे एनडीए एस्पिरेंट्स, तो आपसे ये चीज़ पूछी जाएगी इसराइल पैलेस्टाइन का क्या सीन है। आपसे जियो पॉलिटिक्स पूछा जाएगा कि ये जियो पॉलिटिक्स में ये चल क्या रहा है देशों के बीच में। तो ये सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे करके पढ़ी। तो उन चीज़ों से सबसे पहली चीज़ तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब आप में नॉलेज आती है। जब आप देखते हो कि यार मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी हो रही हैं डे बाई डे, मेरी नॉलेज भी अच्छी हो रही है डे बाई डे, तो आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। तो इससे आपको लगता है कि हाँ, मैं और बेटर अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा जीटीओ में। अब मैं बात करता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस कहाँ से कवर कर सकते हो। देखो यार, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे गर्वित हब पे ही बाईलेटरल रिलेशंस बाई गर्वित से तुम सर्च कर सकते हो, ठीक है, बाईलेटरल रिलेशंस बाई गर्वित, जिसमें मैंने ना 4 इम्पोर्टेंट देशों के रिलेशंस करा रखे हैं। बाईलेटरल रिलेशंस बाई गर्वित, जिसमें मैंने इंडो चाइना करा रखा है, इंडो चाइना कवर्ड है तुम्हारा। दूसरा इंडो यूएसए कवर्ड है, इंडो यूएसए। तीसरा है इंडो रशिया, इंडो रशिया। और चौथा है इंडो पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान। तो मेरे को लगता है कि एज अ नॉर्मल पर्सन आपको इतना तो पता होना चाहिए जितना मैंने यूट्यूब पे करा दिया है। आप ज़्यादा कुछ मत करो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। जो मैंने इंडो चाइना पे वीडियो बनाई है, 15 मिनट की वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल्ड में बताया हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक, मैंने ये भी चीज़ें डिस्कस की हैं। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, डायमंड ऑफ नेकलेस स्ट्रेटेजी क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। आप सर्च कर लेना इंडो चाइना रिलेशंस गर्भित हब, ठीक है। ऐसे ही मैंने इंडो यूएसए रिलेशंस करा रखे हैं, रशिया के करा रखे हैं, पाकिस्तान के करा रखे हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशंस आप इस तरीके से कवर कर लेना, ठीक है। आगे आते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि अब आप इस चीज़ को कैसे कवर कर सकते हो, करंट अफेयर्स को। देखो, करंट अफेयर्स आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि आजकल हमारे देशों में चल क्या रहा है। अब जो इस समय सबसे करंट चल रहा है वो इसराइल पैलेस्टीन है। तो देखो, आप जब भी इसराइल पैलेस्टीन की किसी भी वीडियो को देखोगे ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और मैं कह सकता हूँ मोस्ट कॉम्प्लेक्स टॉपिक ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, आप सर्च करना मेरे ही चैनल पे, मैंने पूरा हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट तक हिंदी में पूरा मैप के थ्रू मैंने इसराइल पैलेस्टाइन को समझाया आप लोगों को। पूरा मैप के थ्रू बताया मैंने कि इसराइल में क्या क्या हुआ था पहले, पैलेस्टीन्स लोग कौन कौन थे, इसराइल पैलेस्टीन में क्या दिक्कत चल रही है।
तो आप इज़राइल पैलेस्टाइन मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अपने इस वाले चैनल पे गर्वित हब पे, तो आप उस चीज़ को विजिट कर सकते हो जिससे कि आप इज़राइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को समझ पाओ। बाकी अगर मैं जियो पॉलिटिक्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो जियो पॉलिटिक्स पे डाल रखी हैं, जैसे इंडिया कैसे सुपर पावर बनेगा, ठीक है, ये जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। या फिर और भी वीडियोस हैं जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आप उन सारी चीज़ों को देख सकते हो। बाकी अगर मैं सजेस्ट करूं तो देखो, आप एक चैनल देख लेना, वर्ल्ड अफेयर्स बाई प्रशांत धवन, वर्ल्ड अफेयर्स बाई प्रशांत धवन सर, ठीक है। तो वर्ल्ड अफेयर्स बाई प्रशांत धवन सर, वहाँ से भी देख लेना। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस कराते हैं, बट कोई नहीं, आप जितना कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ऐसे ऐसे करके इम्प्रूव की, जिससे कि मेरे जीटीओ पार्ट और ज़्यादा इम्प्रूव हुआ। तो आई होप आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे से पता हो गई होंगी, इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे कवर कर सकते हो, करंट अफेयर के लिए इजराइल पैलेस्टाइन अभी बिल्कुल हॉट टॉपिक है वो पता होना चाहिए, और जियो पॉलिटिक्स के लिए कुछ टॉपिक मैंने अपने चैनल्स पर डाल रखे हैं। तीसरी चीज़ आती है, जैसे कि मैंने बताया, जब मैंने इम्प्रूव किया अपने जीटीओ पार्ट में, कि मैं डिस्कशंस किया करता था। डिस्कशंस कहाँ किया करता था, जैसे मैंने बताया एसएसबी जर्नी करके एक ग्रुप है अपना टेलीग्राम पे, जहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस किया करते थे एसएसबी से रिलेटेड। एक और चैनल है जो अपना टेलीग्राम पे चैनल है, वो है आरपीए स्पीक्स, ठीक है, आरपीए स्पीक्स। तो मैं आप लोगों को इसकी लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा जिससे कि आप टेलीग्राम चैनल्स को ज्वाइन कर पाओ, और ये तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। बाकी ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस की प्लेलिस्ट है, करंट अफेयर के लिए है, या फिर जो मैंने तुमको पहली वीडियो बताई थी ये वाली, कि आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, ये मैं सारी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके इन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, कि कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे, इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर और जियो पॉलिटिक्स। तीसरी चीज़ जो मैंने टेलीग्राम के लिए बताई, कि इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे डिस्कशंस होते रहते हैं, जिससे कि आपको अपने बारे में और पता पड़ता रहेगा कि आप कितना अपने आप को परफॉर्म कर पा रहे हो। अब जो चौथी चीज़ आती है, कि आप जब भी जीटीओ का पार्ट परफॉर्म करो ना, तो ध्यान रखना कि ये जो रेड पार्ट है, जैसे रूल्स होते हैं, कई सारे रूल्स होते हैं, या मैं बोल सकता हूँ कि जो जीटीओ इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको ध्यान से सुनो। कभी कभी हम क्या करते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि जो दो आपके पास मटेरियल्स हैं वो रस्सी से टाइड नहीं होने चाहिए, लेकिन आप लोग क्या करोगे, बल्ली और उसको पटले को दोनों को बांध दोगे रस्सी से और एक्सटेंड कर दोगे, तो आपने रूल को ब्रेक कर दिया। ऐसे ही मैंने रेड पार्ट कई बार टच किया था पिछली एसएसबीज में, गलती से हो जाता था, और वैसे भी जब इंस्ट्रक्शंस ध्यान नहीं रहते तो तब हो जाती हैं। तो ध्यान रखना ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो जीटीओ पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके ही इम्प्रूव किया जाता है, इन गलतियों से बचा जाता है। रेड पार्ट को टच नहीं करना होता, इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से सुनना होता है, ठीक है। अब पांचवी चीज़ आती है, जो फिफ्थ चीज़ आती है, देखो यार, जीटीओ इम्प्रूव, ठीक है, आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जीटीओ में हमेशा कोऑपरेशन दिखाना होता है। मैं पहले क्या सोचता था कि सिर्फ मैं ही परफॉर्म करूँगा, मैं मतलब अपने आप को लीडर दिखाऊंगा कि भाई बस मैं ही हूँ उस पूरे ग्रुप में। लेकिन नहीं, इस चीज़ को समझो, आपको एज अ सपोर्टिंग होना होता है, आपको अपने बंदे को अप्रिशिएट करना होता है। अगर कोई बंदा तुम्हारे ग्रुप का ये कह रहा है कि जेंटलमैन आई हैव दैट आइडिया, और उस आइडिया से हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, तो आप उसको ये चीज़ बोलो, ओके जेंटलमैन कम हियर, लेट बी एक्सचेंज द प्लेस, हम अपना प्लेस एक्सचेंज कर लेते हैं, तुम अपना आइडिया लगा लो। तो ये सपोर्टिव चीज़ें दिखनी चाहिए उसको, ये नहीं सिर्फ अपने बारे में सोचे जा रहे हो। तो ये धीरे धीरे करके ये चीज़ें लाओ अपने अंदर। मेरा पहले माइंडसेट हाँ थोड़ा अलग था, लेकिन धीरे धीरे जब एसएसबी से सीखा मैंने, तो ये सारी चीज़ें आई। अब जो सिक्स्थ चीज़ आती है, जो सबसे लास्ट चीज़ है, कि मैं जैसे कि 6 एसएसबीज पहले दे चुका था, 6 एसएसबीज। तो मैंने जो इम्प्रूव किया है ना एसएसबी जीटीओ पार्ट को, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से भी किया है। ध्यान रखना, ये चीज़ जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, इसने मेरे को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है जीटीओ में। पर एसएसबी, हर एसएसबी के बाद मेरे को इम्प्रूव करता चलेगी ये चीज़। तो ये सारी चीज़ें मैंने की, जिससे कि मेरा जीटीओ इम्प्रूव हुआ। और देखो, आप एक चीज़ को समझो, एक साथ आप जीटीओ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हो। जब आप इस चीज़ को करोगे, अगर यहाँ पे रेड होगा तो आप यहाँ पे टच कर दोगे गलती से, यहाँ पे तुम अपना रूल ब्रेक कर दोगे, तो कहीं ना कहीं आप गलतियाँ करोगे। लेकिन चीज़ ये होती है कि आप उन गलतियों को सीखो, रेड पार्ट को टच नहीं करना है,
कोऑपरेशन दिखाना है लोगों के साथ, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आया होगा कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और देखो, बाकी मैं तुम्हें बता दूं, एसएसबी के लिए मैंने कुछ मिस्टेक्स बता रखी हैं। देखो यार, जैसे कि आपको पता है मैंने 6 एसएसबी टोटल, मैंने टोटल 7 दिए हैं। 7th एसएसबी में रिकमेंड हुआ। तो देखो 7 एसएसबी में कहीं ना कहीं मैंने कई सारी गलतियां की होंगी। मेरी फर्स्ट एसएसबी में गलती रही, सेकंड में रही, थर्ड में रही, फोर्थ में रही। मेरी टोटल 5 कॉन्फ्रेंसेस हैं। अब आप एक चीज़ सोचो, मेरी 5 कॉन्फ्रेंसेस हैं, मतलब मैं हर एक टास्क को 5 बार कर चुका हूँ। अगर मैं कमांड टास्क की बात करूँ, कमांड टास्क की, तो कमांड टास्क को मैं 5 बार कर चुका हूँ, 5 बार। तो मेरे को वो चीज़ पता है कि कमांड टास्क में क्या क्या गलतियाँ होती हैं मोस्टली। क्योंकि मेरे को जब बुलाया जाता है एज अ सबॉर्डिनेट, मैं वहाँ देखता हूँ कि सामने वाला बंदा क्या गलती कर रहा है कमांड टास्क में। तो ये सारी चीज़ें भी मैं नोटिस करता हूँ और फिर उन चीज़ों से सीखना होता है। तो मैं तुमको सजेस्ट करूँगा, ये गोल्डन टिप्स मैंने बता रखी हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो तुम ना कमिट करो तो तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा। बाकी आपकी जब एसएसबी डेट्स आ जाएंगी तो अपने अकॉर्डिंग एसएसबी चूज़ कर लेना। मैंने यहाँ 10 मिनट में बता रखा है कि आप अपना अलॉटेड सेंटर कैसे चूज़ कर सकते हो। जो आपकी एसएसबी, जो आपको सेंटर आएगा, उसमें आप कौन से एसएसबी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कौन से बोर्ड ने कितने रिकमेंड किए हैं इस बार, पिछली बार। तो वो सारी चीज़ें आप इधर देख सकते हो। बाकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ये वीडियो मस्ट है, देख लेना ज़रूर, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। बाकी जो मैं आपको करंट अफेयर्स और न्यूज़ बता रहा हूँ, वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। यार मैंने आपके लिए ना सब लग रखा है अपने यूट्यूब पे, आप एक बार उन पे जाओ, वीडियोस पे उनको देखो। अगर आपको करंट अफेयर न्यूज़ से रिलेटेड देखनी है तो आप देखो कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, प्रिपेयर कर सकता हूँ। मैंने इधर बताया कि आपको करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से वहाँ आप वहाँ जाके एग्जीक्यूट करोगे, आप नोट्स बनाओगे तो किन सोर्सेज से बनाओगे। तो देखो ये सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखी हैं। एसएसबी बाई गर्वित प्लेलिस्ट सर्च कर लेना, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना। बाकी तुम्हारे लिए एक मैं बहुत ज़्यादा तुमको बोल सकता हूँ कि रिकमेंड करूँगा, ये मेरा पूरा इंटरव्यू पड़ा हुआ है, एक्सपीरियंस मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने फर्स्ट डे से लास्ट डे तक मैंने सब कुछ बताया है। तो ये तुम्हारे लिए इतना बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर टास्क में अपनी अपनी गलतियाँ गिनाई हैं। कि जब मेरा साइकोलॉजिस्ट ने इंटरव्यू लिया था, एक तो इंटरव्यू लेता है, एक मेरा साइकोलॉजिस्ट ने भी लिया था। तो कुछ गलतियां जो मैंने हर टास्क में की, साइकोलॉजिस्ट ने मेरे साथ क्या किया, क्या चीज़ की, तो वो पूरा एक्सपीरियंस मैंने इधर शेयर कर रखा है। आप आराम से उसको देख सकते हो। और जितने भी टास्क मैंने उधर किए, कैसे कैसे टास्क थे, वो सारी चीज़ मैंने इधर बता रखी हैं। पूरा एक्सपीरियंस दे रखा है कि मैंने कौन कौन से टास्क कैसे कैसे परफॉर्म किए, जीडी में क्या टॉपिक था, मैंने क्या क्या बोला, कौन कौन से पॉइंट बोले थे, ठीक है। कमांड टास्क में मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें मैंने उधर बता रखी हैं। तो आप मेरा ये जो प्लेलिस्ट है एसएसबी वाई गर्वित, ये मैं पूरी प्लेलिस्ट आपको डाल दूंगा। तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके जो आपको वीडियो देखनी है उससे आप देख सकते हो और अपने नोट्स वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। और जो आपकी और जीटीयू के लिए वीडियोज़ हैं वो मैं बना दूंगा। तो होप सो आपको समझ आया होगा। सो विद इन 20 मिनट्स हमने इतना तो पता कर लिया कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी आपके पास टाइम है, डे बाई डे अपने आप को इम्प्रूव करो। और वो दिन दूर नहीं भाई, आपके पास होगा प्लस, बिलीव मी। आप मुझे ही देख लो, धीरे धीरे करके इम्प्रूव किया, हाँ रिकमेंड हुआ, तो आप भी हो गए भाई, मेरे हो गए। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। आप अपने आप को इम्प्रूव करो, यू हैव दोज गट्स। आप अपने आप को उन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को करो, मेरे एक्सपीरियंस से सीखो। आपको कैसे चीज़ें करनी है वो सारी चीज़ें देखो, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें देखो। तो वो सब मैंने आपके लिए डाल रखा है, बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, और सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।